guys, I hope you guys are doing good. आज है न्यू व्लॉग, न्यू डे एंड काफ़ी अच्छा दिन है. बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे. जिनको नहीं पता, आई लिव इन पानीपत, तो यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, बहुत तूफान आ रहा है. एंड एक्चुअली दिस व्लॉग इज़ गेटिंग डिलेड. ये व्लॉग मुझे शूट कर लेना चाहिए था. लाइक इट इज़ 7 days जब मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था, तो 7 day का गैप है बिकॉज यहाँ पे इतना तेज़ तूफान आया. इट वाज इतना तेज़ तूफान आया यहाँ पे कि ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, 1 मिनट, ये जो वायर वाले ये हैं जहाँ से वायर होके गुजरती है, ये चीज़ें होती है ना, क्या कहते हैं इसको, बड़े बड़े, आई डोंट रिमेम्बर क्या कहते हैं इसको. ये सब टूट गए थे. ये पूरी लाइन में सब नीचे गिर गए थे. इतनी तेज़ तूफान आया था यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे लाइट नहीं रही. 3-4 दिन वी स्ट्रगल्ड बिकॉज इन्वर्टर जो होता है घर में, उसकी भी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी एंड बहुत लाइट कम हो गई थी. मतलब लाइट थी नहीं, तो मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो रखा था एंड इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया, व्लॉगिंग कर नहीं पाया. तो ये चीज़ हो गई. एंड सेम वे यार, आई वॉज नॉट एबल टू डू द वर्कआउट एज वेल बिकॉज इतनी गर्मी. उसके बाद क्योंकि तूफान तो 1 दिन ही था, लेकिन उसके बाद जो इतनी गर्मी हुई, डैम, बिना पंखे के 2-3 दिन निकाले. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, द थिंग इज आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि मेरी लाइफ इट हैपेंस, लाइक बहुत लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इस वजह से आई वाज नॉट एबल टू पुट आउट द ब्लॉग, तो मैं बना नहीं पाया. अभी फ़ोन चार्ज किया है 1-2 दिन, तो थोड़ा जब कंटिन्यूटी कम हो जाती है ना, जब 3-4 दिन मिस हो जाते हैं, फिर उसके बाद बंदा हेजिटेट करता है नेक्स्ट वीडियो की क्या बनाऊँ. सब थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा लगता है कि क्या चीज़ बनानी चाहिए. इट इज़ कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है, तो दैट्स वाई 1 day or 2 day इट वेंट लाइक दिस. कुछ ना कुछ हुआ था, मे बी, आई डोंट रिमेंबर द रीज़न. आई एम नॉट इतना मेरे को याद नहीं रहता यार. तो आई एम पुटिंग दिस व्लॉग आफ्टर 1 week, तो ये चीज़ हुई है. एंड कमिंग टू माई वर्कआउट एंड माई ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स नॉट गोइंग वेल. मज़ा नहीं आ रहा यार, वो वाला मज़ा नहीं आ रहा. सच बताऊँ तो वो कॉलेज टाइम पे जो डेडिकेशन होती थी ना, वो चीज़ नहीं बन रही. आई डोंट नो, मे बी शायद मैं थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव में ज़्यादा सोच रहा हूँ, या हम बड़े हो गए ना. उस समय तो 19-20 साल के थे, कोई वो नहीं रहता था, स्ट्रेस नहीं रहता था, कोई किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहती थी, एंड मनी प्रॉब्लम मेजरली नहीं होती थी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी. तो बॉडी बिल्डिंग इज़ अ थिंग, तो वो स्ट्रेस फ्री ही की जाती है. एंड अब ऐसा है कि यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई तुम्हें बोलेगा नहीं कुछ, लेकिन फिर भी यू ऑलवेज थिंक दैट यू हैव ग्रोन अप नाउ एंड यू नीड टू अर्न मनी. कि कभी कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम ऐसा ना हो कि तुम ये बोल दो कि यार मेरे पास है नहीं या पैसे. तो दैट्स वाई ये चीज़ होती है, एंड वही चीज़ के लिए. बट आई वोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस. यार बाल अच्छे लग रहे हैं ना, थैंक यू. तो आई वोंट गिव एनी एक्सक्यूज कि क्यों नहीं. द थिंग इज यू हैव टू लिफ्ट योरसेल्फ अप. नोबडी विल हेल्प यू, कोई हेल्प नहीं करेगा. एंड द नंबर 2 थिंग गाइज, नंबर टू ये है कि आई हैव बीन थिंकिंग अ लॉट, लाइक अभी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत लोग होंगे, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, कम नहीं, बहुत लोग होंगे दैट हु हैव नो वन टू टॉक टू. तो उनके पास कोई नहीं है अपनी फीलिंग्स या अपनी बातें शेयर करने के लिए. द रीज़न वाई आई पुट दिस व्लॉग, क्यों मैंने ये चीज़ स्टार्ट की, वॉज बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर द कंटेंट, इट्स नॉट फॉर द पीपल. अब जो व्यूअर हैं, आई अप्रिशिएट कि वो देखते हैं, शायद उनको कुछ सीखने को भी मिलता होगा, लेकिन माई मेन रीज़न इज़ नॉट दैट कि
कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ, या यूट्यूब में मैं भी कुछ पॉपुलर करना चाहता हूँ. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैप्पीनेस. आई एम डूइंग इट just because I want to talk, because at home I have no one to talk. किसी से मैं क्या फील करता हूँ अंदर से, I have no one. तो it's just a way. तो मेरे को ये अच्छा लगता है, it's बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा. मज़ा तब आएगा देखना, आज मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कल शायद होंगे या ना होंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे. तो I'm happy with that. Main important thing is happiness. So I'm putting this vlog just for that. And अगर आपके पास नहीं है कोई, तो यार तुम पता क्या करो, मैं बताता हूँ. एंड ये चीज़ आज से नहीं है, मेरे को बहुत देर से है कि I'm alone from very long time. क्योंकि I have already told that I'm not any सोशल पर्सन. तो मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत अपने में रहता हूँ. तो मैं क्या करता था, आई हैड अ डायरी. तो मैं उसमें अपने थॉट्स लिखता रहता था, क्योंकि बहुत थॉट्स होते हैं और वो चीज़ किसी को बतानी होती है तो देयर इज़ नो वन, तो कोई आंसर नहीं मिलता. बट एटलीस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन. देखना, जब तुम लिखोगे ना, वो सब चीज़ें लिखोगे, मे बी सोल्यूशन मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हारे मेंटल स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगी. जो लोग अकेले रहते हैं तो उनको ये भी चीज़ फेस करनी पड़ती होगी, स्ट्रेस, डिप्रेशन. तो इस वजह से जस्ट राइट इट डाउन, लिखो. मैंने लिखा हुआ है बहुत चीज़ें. आई हैव दैट डायरी फ्रॉम 5 or 6 years. तो जब भी कोई मेजर इवेंट या कुछ ऐसी मेजर घटना होती थी या मेजर फेलियर्स होते थे, आई ऑलवेज राइट डाउन माई फेलियर्स इन इट. क्योंकि सक्सेस में तुम्हारे पास बहुत लोग होंगे, लेकिन फेलियर में कोई भी नहीं आता तुम्हारे पास. तुम्हारी फेलियर की कहानी सुनने के लिए, सक्सेस की कहानी सुनने के लिए बहुत लोग आएंगे. तो आई राइट इट डाउन देयर, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा. मैं सोच रहा था यार इस वीडियो या यूट्यूब चैनल का नाम रख देता हूँ फेल्ड मैन टाइप, अ फेल्ड मैन. कमेंट सेक्शन में बताना कैसा है, क्योंकि आई हैव बीन अ फेलियर होल माई लाइफ. तो इस वजह से, एंड बस इस वजह से, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं. सीखने को बहुत गलतियाँ होती हैं. आई डोंट नो बाकियों की लाइफ में इतनी होती होंगी कि नहीं होती होंगी, बिकॉज द थिंग इज़ आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू डू समथिंग. कुछ बड़ा करना चाहता हूँ मैं. तो इस पाथ में, इस वे में, तो ये जर्नी जो है, इसमें बहुत पेनफुल जर्नी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. ग्रोथ से भी, बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी, या और पीपल पर्सपेक्टिव से भी, लोगों के पर्सपेक्टिव से भी. हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है. तुम जिनसे बात कर रहे हो या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल को समझना, लोगों को समझना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड वी यूजुअली फेल इन अंडरस्टैंडिंग पीपल. हम लोगों को समझना हम समझ नहीं पाते. हम ज़्यादातर लोगों को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं. एंड सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड कि MC शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, दुनिया MC है. वी ऑलवेज से दिस वर्ड. तो हमने सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया और हम ऐसे ही बिहेव करेंगे अब सबके साथ. हम भी वैसा ही बिहेव करेंगे. बट देयर आर सम पीपल हु आर जेन्युइनली वेरी गुड, हु केयर फॉर यू. तो हम उनके साथ भी ऐसा बिहेव करेंगे तो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, इट इज़ नॉट गुड. तो इस वजह से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड पीपल. तो जैसे जैसे मैं अंडरस्टैंड करूँगा मैं आपको बताता रहूँगा. इट्स गुड. अभी मैं आया हूँ पार्क में, शाम का टाइम है, एंड इट्स जस्ट एन अपडेट अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ. आई होप आपको अच्छा लगे समझने में, सुनने में, या कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसे बहुत अच्छे पॉइंट्स नहीं बता रहा मैं ये वैसे यूट्यूब नहीं है.
कि जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा 5 रीजंस to do this, 5 reasons you are facing this, 5 habits to include in yourself, 5 steps to do something. It's not like that. It's just random experience what I'm learning and I'm putting forth. कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं बताता क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में वो चीज़ चल रही होती है, लेकिन मैं किसी ना किसी वे में बताने की कोशिश करता हूँ. मैं डायरेक्टली नहीं बताता, लेकिन आई ट्राई कि मैं उसको किसी ना किसी वे में बताऊं, क्योंकि लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं ऐसी चीज़ों का. मेरे दोस्त भी देखेंगे तो अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी बोलूँगा, मेरे दोस्त देखेंगे एंड वो मजाक उड़ाएंगे. तो नॉट फॉर दैट, इस वजह से. तो भाई आ जाए हूँ पार्क में, करेंगे वॉक. बहुत लोनली फील कर रहा था एक हफ्ते से, तो इस वजह से तुमसे बात कर ली. मज़ा आया बहुत. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, दिल से बहुत खुशी हो रही होगी मेरे को. तो करेंगे थोड़ी सी वॉक, माइंड को करेंगे फ्रेश. आप भी वॉक करना, माइंड फ्रेश करना. आई थिंक इनर स्ट्रेंथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आउटर स्ट्रेंथ. अंदर से अगर आप खुश हैं, इनर हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस. तो जो आपको इनर हैप्पीनेस मिलेगी ना, वो आपको अकेले रह के मिलेगी, और इनर स्ट्रेंथ जो मिलेगी ना, वो भी आपको अकेले रह कर ही मिलेगी. किसी के साथ, किसी के होने के साथ नहीं मिलेगी. हेल्प देम टू ग्रो देम एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. डोंट एक्सपेक्ट इट. तो बस यही बात थी. तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं. अपना ख्याल रखिएगा, एंड जो भी वर्कआउट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा. 6 वीक ट्रांसफॉर्मेशन इज़ 2 वीक हो गए हैं, 4 वीक करेंगे. मैं सोच रहा हूँ कि वो 6 वीक को हटा के अब मैं 4 वीक ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ. जैसे पहले 12 वीक था, उसमें 2-3 हफ्ते में कर नहीं पाया, एंड उसको कम करके मैंने 6 वीक कर दिया. अब 6 वीक में से मैं 2 वीक और नहीं कर पाया, तो मैं 4 वीक कर दूँगा. फिजिक आप देख लेना यार, एक बार देखो, एक बार मैं ट्रैक पे आ गया ना, MC कर दूँगा सबकी. चलो भाई, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय.